अजीत, निश्चित तौर पर, और ऐसे में लगातार ये भी बात सामने आ रही थी, एक तरफ जहां पीएमओ के पूर्व सलाहकार खुलबे जी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं संसाधनों की कमी नहीं है, उस स्थिति में ये हाल है, तो ऐसे में अब अंदाजा लगाया जा सकता है। साथ ही साथ जानकारी दीजिएगा, क्योंकि यदि मशीन के इस्तेमाल से ड्रिलिंग ना हो और कहीं ना कहीं मैनुअल प्रयास यहाँ पर किए जाए, तो उसमें उस स्थिति में क्या चुनौतियां हैं? देखिए, ये ऑपरेशन अब अपने ऐसे दौर में आकर खड़ा हो गया है जहां बिल्कुल जंग जीतने वाली थी, तो वहां पर लड़ाई रुक गई। और इस समय जो स्थिति बनी हुई है वो मतलब इस तरह की हो गई है। ये अब अपने सबसे नाजुक दौर में है ये पूरा ऑपरेशन। और आज 14वां दिन है, 41 लोग वहीं हैं जहां पहले दिन थे। और ये दौर इतना नाजुक है कि अगर वो अंदर वाली सुरंग की जो मशीन है, अमेरिकन ऑगर मशीन, उससे अगर काम नहीं हुआ तो आप ये समझ लीजिए कि अगर अगला 1-1.5 सप्ताह जाएगा काम पूरा होने में। और इसके अलावा मतलब यहाँ तो पूरी सारी साइंस और टेक्नोलॉजी बिल्कुल फेल हो गई है। सारी मशीनें बाहर खड़े होकर तमाशबीन बनी हैं, कोई काम ही नहीं हो रहा है। परसों भी 2 घंटे मशीन चली, 2 मीटर पाइप पुश किया गया, कल भी 2.2 मीटर गया। मतलब काम आगे बढ़ने की कोई बात ही नहीं हो रही। पिछले 3 दिन से वहीं के वहीं है और लोग वहाँ हैं। और फिर अब रात भर यहाँ जगराता भी होता है, मीडिया भी यहीं रहता है, उनके परिजन भी यहीं घूम रहे हैं। हालांकि उनके रहने खाने की उन्होंने व्यवस्था की है। फिलहाल इस पूरे ऑपरेशन पर पीएमओ से लेकर यहाँ तक कोई ये कहने को तैयार नहीं है ये ऑपरेशन, ये रेस्क्यू ऑपरेशन कब पूरा हो जाएगा। निश्चित तौर पर जीत, और ऐसे में तमाम चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं निगरानी और जानकारी लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी भी ले रहे हैं। अगर हम दूसरे विकल्प की बात करें तो बड़कोट की तरफ से भी कहीं ना कहीं खुदाई की जा रही है, वहां उस हिस्से से भी कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है। उस हिस्से में अगर रेस्क्यू ऑपरेशन का जिक्र मैं करूं तो वहां पर क्या प्रयास इस वक्त आप देख पा रहे हैं? नहीं, देखिए, वो 490 मीटर का एरिया है जहाँ से वो सुरंग की खुदाई होनी है और फिर वो उस सुरंग में आ जाएंगे जहाँ वो लोग फंसे हुए हैं। मैं फिर एक बार आपको याद दिला देता हूँ कि दर्शकों को ये बताना जरूरी हो जाता है, जहाँ वो लोग फंसे हैं 41 लोग, वहाँ पर तकरीबन जहाँ वो फंसे हैं उससे आगे तकरीबन 1.5 से 1.25 किलोमीटर की पक्की सुरंग बनी हुई है। एक तो स्पेस खूब है, ऑक्सीजन भी है और ऑक्सीजन बाहर से भी जा रही है। उसके आगे जो वो 500 मीटर का जो पैच है जहाँ सुरंग बननी थी, जहाँ वो बंद है अभी, उसे खोलने में अभी पिछले 2-3 दिन में तकरीबन वो 100 मीटर के आसपास खोदा गया है। तो 3-4 दिन में अगर वो 100 मीटर गया है तो आप समझ लीजिए जो 400 मीटर और बचा है तो उसको भी 4-5 दिन और लग जाएंगे। तो वो है तो वो स्ट्रॉन्ग प्लान, वो ठोस है। प्लान तो सभी के सभी ठोस हैं, लेकिन यहाँ इस सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि अगर बहुत ही ब्लास्ट किया गया या मशीनें बहुत हुई तो वाइब्रेशन से क्रैक भी पड़ सकते हैं। जैसे अमेरिकन आगर मशीन का आपने देखा होगा, जब पिछले दिनों अपने पूरे फोर्स के साथ चली तो सुरंग में भी क्रैक्स आ गए और वो मलबा भी मशीन के ऊपर गिर गया। तो यहाँ आपके पास तकनीक है, संसाधन है और स्ट्रॉन्ग मशीनरी है, लेकिन आपको चलाते वक्त ये भी देखना है कि अगर वाइब्रेशन होगा तो उससे नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए इस ऑपरेशन में देर हो रही है। जी, निश्चित तौर पर। और अजीत, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, मैं चाहूंगी कि पल पल की अपडेट हमारे दर्शकों तक आप साझा करते रहे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 14वां दिन है, लेकिन मजदूरों को निकालने का प्रयास फेल साबित हो रहा है। रिपोर्ट देखिए। उत्तरकाशी की सिलक्यारा बैंड स्थित टनल पर रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 14वां दिन है और जिन 41 लोगों को निकालने के लिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो 41 लोग आज भी वहीं हैं जहां पहले दिन थे। तमाम तरह के प्रयोग हो चुके हैं। विज्ञान पूरी तरह से इस समय विज्ञान और टेक्नोलॉजी हाशिए पर आ गई है। मंदिर की स्थापना भी हो गई है, भगवान भी रूठे हुए हैं और ये अभियान आगे नहीं बढ़ रहा है। 10 मीटर की दूरी पर वो 41 लोग हैं जिनको निकालना है, लेकिन 10 मीटर की दूरी तय करने में 3 दिन से अमेरिकन ऑगर मशीन को पसीने आ गए हैं। परसों शुरू हुई, बंद हो गई, 24 घंटे बाद कल फिर चली और फिर 2.2 मीटर अंदर पाइप धकेल कर फिर बंद हो गई। अमेरिकन ऑगर मशीन के फंसने पर ये हुआ कि अभियान फिर बीच में रोक दिया गया।